हेलो गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, अभी घर पर हूँ। एंड आते साथ मैं बता नहीं सकती गुली का क्या रिएक्शन था। इसने मुझे इतना मारा, अपने पूरे नखून मेरे हाथों में पूरा अच्छे से इसने पंजे पूरे गाड़ दिए और सांस फुला लिया। मैंने एक बार एक ब्लॉग में दिखाया भी था ये कैसे रिएक्ट करती है कि जब मैं इसको छोड़ के जाती हूँ। देखिए, मैं हर जगह इसको लेके जाती हूँ, मैं लेके जाना चाहती हूँ, मेरा खुद से बहुत चिंता होती है इसकी। बट होता ही है ना, जो इसका बिहेवियर रहा है ना इस एक साल में, जिस तरह से ये बिहेव करती है ना। अभी तो वो चली गई है वहाँ पर सो रही थी। तो 10-15 मिनट तो बहुत बुरी तरीके से उछली मेरे ऊपर, नखून मारे मुझे और सांस फुला लिया। तू कहाँ गई थी? मैंने बोन भी नहीं ली इसने। ऐसे रिएक्ट करती है ये जब मैं कहीं से आती हूँ, पूरा उधेड़ देती है मुझे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आके मैंने उसके बाद अपना फेवरेट सांभर वड़ा एंड इडली खाई। अभी इडली नहीं खाई, अभी सिर्फ सांभर वड़ा खाया है मैंने। तो लाइक मैंने वो खाया आज मैं मतलब बच्चों के लिए ना कुछ लेकर नहीं आई वहाँ से। शारदा रोड से जब भी जाती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। बट मैंने सोचा कि सांभर वड़ा बनाया है तो बस वही खा लेंगे। तब बना कर ही गई थी, बिटिया ने पीछे से लिया भी नहीं, तो बस इसलिए सोचा कि अब वही खा लेते हैं। वही खा लिया हमने आके अच्छे से, एंड खूब अच्छे से पेट भर के अच्छा बना था। अब मैं आप लोगों को अपनी पूरी शॉपिंग रिवील करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। कल है कान्हा जी की छठी। तो एक मैं ड्रेस मैंने ब्लिंकिट से मंगवा ली थी। एंड देखिए, पता है क्या होता है, ब्लिंकिट पर सामान मिल जाता है बट वही वाली बात है ना कि एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी एंड एक कॉस्टली भी मिलता है। तो एक इमरजेंसी है। पहले मैं सोच रही थी जाना ही नहीं पड़ेगा मुझे शारदा रोड, वहीं से ही मंगा लेती हूँ। मैंने पता नहीं क्या सोचा है ना, ऑर्डर कर ली ड्रेस। अब तो वही पहनाऊँगी कल कान्हा जी को। कहते हैं कान्हा जी की छठी वाले दिन जो लोग जन्माष्टमी करते हैं उन्हें कान्हा जी की छठी करनी ही करनी होती है। और जिस तरह से मैंने 15 तारीख में अपना व्रत रखा जन्माष्टमी का, तो उस हिसाब से मुझे कल है 20 तारीख, कल मुझे मैं अपना छठी पूजन करूँगी। तो इसमें 2 पूजन होते हैं, मॉर्निंग पूजन एंड इवनिंग पूजन। तो मॉर्निंग में तो हमें कान्हा जी को स्नान कराना होता है, वस्त्र वगैरह पहनाने होते हैं। तो पीले रंग की पोशाक इन्हें धारण करानी होती है। तो पीले रंग की पोशाक मैं इनके लिए ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी। अब कल के दिन इन्हें नजरिया और तगड़ी ज़रूर पहनानी होती है, जो कि मैं लेकर आई हूँ। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और मैं बल्कि ना पता है एक मोर पंख लेके आई हूँ। देखिए, उस दिन लाना था मुझे, जन्माष्टमी से पहले जाना नहीं हुआ, तो मैं मोर पंख लेके आई हूँ। जब मैं मोर पंख लेके आई मेरे हाथ में था मोर पंख, एक हाथ में था सब्जी का थैला, एंड ऐसे करके मैंने पकड़ रखा था डब्बा। वो दिखाऊंगी उसमें, ये रहा इधर। इसमें क्या है ये भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो पता है मोर पंख को देखकर गुली इतनी एक्साइटेड हो गई, उसे लगा पता नहीं क्या चीज़ लाई है ये खिलौना सा, और बहुत देर तक कोशिश करती रही कि मैं कैसे भी मुझसे ये मोर पंख ले ले। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें मुंह मत लगा हुआ। हालांकि तो देखिए, पूजा पाठ का कितना भी हो बट मैं इसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। मैंने बताया ना, मुझे तो ये भगवान से गिफ्ट के रूप में मिली है। जिस दौरान मैं मतलब 3-4 साल से अपनी मॉम के एक्सपायर होने पर मैं भगवान से मांग रही थी कि भगवान मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटी दे दो। मैं उसमें मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मैं बिजी हो जाऊँगी, मुझे एक बिटिया चाहिए भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे अरमान हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाई जब मेरी बिटिया हुई थी। तो उस दौरान मांगते मांगते नो गुली देती मुझे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है बच्चे का जन्म, जैसे कान्हा जी का हमने जन्म करवाया खीरे वाली क्रिया करवा के, एक होता है प्रकट होना किसी का। तो मैं तो गुली के केस में ये सोचती हूँ कि गुली प्रकट हुई है मेरे लिए, तो मेरे सारे व्रतों का फल मुझे मिला है। और अब जैसे हम राधा अष्टमी करते हैं, तो राधा माँ भी प्रकट हुई थी। राधा माँ भी कमल के फूल पर क्यों कहते हैं कमल के फूल का विशेष रोल होता है उस दिन। कितने लोग कमल के फूल में राधा जी को पूरा ऐसे ढक के, अच्छे से कमल के फूल को खोल के राधा जी को उसमें ढक के सुलाते हैं, फिर उनका जन्म करवाते हैं। क्योंकि राधा माँ जो थी वो एक कमल के फूल पर प्रकट हुई थी, और 12 बजे उनका मतलब जो ये जन्म कह लो, इसे जो भी कह लो, 12 बजे हुआ था दोपहर के। तो इसलिए हमारा जो राधाष्टमी का पूजन होता है वो भी दोपहर के 12 बजे होता है। हमारा व्रत सुबह स्टार्ट हो जाएगा राधाष्टमी का, और 12 बजे हम पूजा कर लेंगे, जन्म क्रिया वगैरह सब कर लेंगे, भोग अर्पण कर लेंगे, उसके बाद हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो पिछली बार तो मैंने राधा जी की फेवरेट अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, सीखी थी और फिर बनाई थी। बट देखिए, वो वाली दही वाली अरबी राधा जी माँ को बहुत पसंद है। बट एक थोड़ा सा मैंने ये चीज़ नोटिस करी, धनिया वाली पंजीरी और राधा माँ की फेवरेट दही वाली अरबी घर में वैसे कोई नहीं खाता।
तो वो तो एक तरीके का प्रसाद हो गया, आप थोड़ा थोड़ा बना लीजिए। तो चलिए वो बाद में डिस्कस करूँगी, अभी दिखाती हूँ। ये मैं लाई हूँ फर्स्ट चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कल के छठी पूजन के लिए प्रभु के, वो है नजरिया और तगड़ी। हम प्रभु को कल नजरिया बनाते हैं, तगड़ी बनाते हैं। कहते हैं जब एक छोटे बच्चे की छठी पूजी जाती है तो उसको नजरिया और तगड़ी पहनाई जाती है। और एक मैंने ली है बिल्कुल सूक्ष्म सी सिंपल सी ड्रेस। मैंने बताया ना मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लाई। मैं सब चीज़ें कोशिश करी है कि सब चीज़ें लाऊं, बट थोड़ा सही सही रेट्स में लेके आऊं। अब जैसे मैंने एक शॉप पर से ये ड्रेस ली है तो जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरा ना जोड़ा है, राधा कृष्ण दोनों के विग्रह हैं मेरे। वैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को भी राधा माँ का रूप बना लेते हैं, तो वो नहीं है मेरा। किशोरी जी हैं, कान्हा जी हैं, खड़े हुए हैं। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे ये सेट दिया जिसमें कि कान्हा जी की भी ड्रेस है और मेरी राधा जी की भी ड्रेस है। तो मैंने इस तरीके का जोड़ा लिया था जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में राधिका जी की स्थापना करी थी, पूजा करी थी, उस दिन पूजन किया था। अब से लगभग 4 साल पहले मैंने शायद 2022 में राधा जी की स्थापना करी थी अपने घर में। तो मैंने तब उनके लिए इस तरीके की ड्रेस खरीदी थी। ये देखिए राधा जी का लहंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जब हम ड्रेस ले लेते हैं ना तो फिर वो बनाने में भी परेशानी होती है। ये देखिए राधा जी की चुनरी, मुझे ये वाला कलर बहुत सुंदर लगा। ग्रीन कलर भी था इसमें बट मेरे को नहीं था। ये कान्हा जी की जो होती है ना नीचे की धोती, वो है ये, देखिए कितनी सुंदर है। और ये उनके जो ऊपर का होता है पहनाने का वो है, ये राधा माँ का है ऊपर पहनाने का। मतलब मुझे ऑल ओवर ये वाली ड्रेस बहुत सुंदर लगी। और ये देखिए ये जो साइड में पटका टाइप से डालते हैं ये वो है। तो ये पूरा सेट आया है ड्रेस का। तो ये मैंने लिया है राधा अष्टमी पर पहनाने के लिए, क्योंकि राधा अष्टमी पर हम जाहिर सी बात है बर्थडे पर न्यू ड्रेस बनाते हैं प्रभु को। तो राधा जी का बर्थडे तो वो तो न्यू पहनेंगी, और राधा कृष्णा का पूजन हमेशा साथ में होता है। जिस तरह से स्नान साथ में होता है उस तरह से ड्रेस भी हम पूरा जोड़ा लाए थे और वो साथ में बनाया था। तो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मैं नहीं ला पाई। अब जैसे मैंने बताया था ना कुछ सामान रह जाएगा तो फिर वो बाद में चली जाऊंगी, तो वो दिमाग से स्लिप हो गया मेरा। थोड़ा सा श्रृंगार का सामान हो गया, जैसे कड़े हो गए हाथों के, और जैसे कानों के कुंडल हो गए, ये सब चीज़ें मैंने स्किप कर दी। और ये लाई हूँ मैं 2 माला, जो कि एक कान्हा जी को पहनाऊँगी ड्रेस बनाने के बाद, एक राधा माँ को पहनाऊँगी। इसके अलावा ना एक मैं इस बार लाई हूँ, जैसे मैंने अपने जन्माष्टमी के ब्लॉग में दिखाया कि मैंने प्रभु को नाइट सूट वगैरह पहनाकर सुलाया अच्छे से, ठीक है। तो कहते हैं ना रिलैक्स मिला उनको। जितना हम प्रभु की, मैंने एक चीज़ महसूस करी, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं ना गाइस, तो कहते हैं ना मानो तो मूर्ति है और ना मानो तो मूर्ति में भी प्राण होते हैं। तो मैं बिल्कुल ना इस तरह से उनकी सेवा करती हूँ प्रभु की, जितनी मुझसे हो पाए। ऐसा नहीं कि बहुत करती हूँ, बट जितना मुझसे हो पाता है करती हूँ। तो मैं बिल्कुल ये सोच के करती हूँ कि जैसा हम लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं ना अपनी लाइफ में, हमें वैसा ही प्रभु के लिए करना चाहिए। कभी हमारे मन में कंजूसी वाली भावना नहीं आनी चाहिए, अगर हमारे पास है तो एक टाइम तो था, मतलब मैं कभी भी जब तक मेरी मोमल आई थी तो पूजा पाठ की भी जो भी चीज़ें होती थी, मैं जितना भी करती थी हमेशा वो मुझे ला कर देती थी। सामान बस बोलने की देर होती थी और किसी चीज़ के कोई पैसे वो मुझसे नहीं लेती थी। दुर्गा माता जी की मूर्ति मेरी मम्मी ने मुझे पीतल की ला के दी, लड्डू गोपाल जी ला के दिए पूरे झूले में, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने मुझसे कभी। लेकिन अब जैसे मैं अब भी करती रहती हूँ छोटा मोटा, तो मैं ये लेकर आई हूँ। देखिए ये है ब्लूमर, आप देखिए छोटा सा ब्लूमर है, कितना क्यूट सा है। जब मैं देख रही थी ना सामान तो मैंने उनसे बोला ये नाइट सूट है कॉटन के, वहाँ पे छोटे छोटे से थे, तो कहने लगे नहीं नाइट सूट नहीं है, ये है उन्होंने तो चड्डी कहा था, सच बताऊँ हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर सोफेस्टिकेटेड। ये देखिए ये लाई मैं छोटा सा ब्लूमर। मैंने भूमि मैम को देखा था उनके ब्लॉग्स में, वो हमेशा जैसे वो पूजा करती है ना ठाकुर जी की, तो कहती हैं सुबह ही उनके इस तरह से मैंने उनके वस्त्र धो दिए, धो के सुखा दिए, ऐसे मैं सुबह भोग लगाती हूँ दूध का, फिर उसकी अपनी चाय बनाती हूँ। तो मैं उनको बहुत कीनली देखती हूँ, इतना एक्साइटेडली मैं उनको देखती हूँ। तो उन्होंने दिखाया था कि वो अंडरगारमेंट्स भी बनाती हैं प्रभु को। तो ये है छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा ब्लूमर,
जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ। नाइट सूट पिछले साल लाई थी, वो देख भी रही थी नाइट सूट एक्चुअली, वो थोड़ा सा मिला नहीं मुझे, वरना मेरा मन था कि एक और नाइट सूट ले लूँ, 2 तो कम से कम होने चाहिए, वो मुझे मिला नहीं। मैंने बताया ना, अब भी भले ही गुली के बिना गई हूँ बट फिर भी बहुत ज़्यादा मैं कर पाई हूँ अच्छे से एक्सप्लोर, और बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। तो ये ब्लूमर लिया लड्डू गोपाल